नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन इंडिसेस आपकी अप्रोच क्या हो, इंडिसेस पे आपकी अप्रोच क्या हो और साथ ही साथ किन स्टॉक फ्यूचर्स को सेकेंड हाफ के लिए चेस करना है, आज का सस्ता ऑप्शन, हर चीज़ यहाँ पर अगले आधे घंटे में उसका डिस्कशन होगा। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज मौजूद रहेंगे शिवांगी शादा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, उनसे करेंगे बातचीत और इंडिसेस लेके आइए आपकी स्क्रीन पर और आप देखेंगे इस वक्त कि निफ्टी 35 अंकों पर और बैंक निफ्टी करीब करीब 3.4% नीचे, 322 अंक नीचे, 40,976 पर ट्रेड करता हुआ। मतलब मैं अगर आपको कहूं कि एट 12 तीन क्रिटिकल चीज हैं, बैंक निफ्टी एट 1.5, निफ्टी स्टिल 17,771 पे, यानी अपनी ओपनिंग ट्रेजेक्टरी को होल्ड करता हुआ, और ये जो डिफरेंशियल बिटवीन निफ्टी बैंक जो प्राइस परफॉर्मेंस है वो आज स्क्रीन पर जो कायम है, That's only because of Reliance. Reliance आज सुबह से अगर आप देखें लीडर के तौर पे ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज बन के उभरा है और अभी भी Reliance याद रखिएगा एट 2522 जब आपसे बातचीत हो रही है इज एग्जैक्टली एट डे हाई ट्रेजेक्टरी, दिन की सर्वोच्च स्तरों की ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। यही अगर आप देखें जो प्राइस परफॉर्मेंस का डिफरेंस है वो आज बहुत कुछ है। बट रिलायंस ये निफ्टी के लिए आज फॉर्चुनेटली एक चीज़ अच्छी है कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आई थिंक इसको चलाने के लिए, इसको स्थिर करने के लिए, इसको ऊपर टिकाने के लिए जो फोर्सेस चाहिए होती हैं आज निफ्टी के पास बखूबी हैं। लुक एट H2, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, और इनफैक्ट अगर आप आज बजाज फिनसर्व को देखते या फिर सुबह बजाज फाइनेंस को देखते, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो अब करना क्या चाहिए यहाँ पर ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज, आपकी अप्रोच क्या हो, आइए डेटा देखते हैं। देखिए विक्स में स्लाइड है, एक सब्सटेंशियल स्लाइड है 1644 पे, बाजार बहुत अनकंफर्टेबल नहीं है, इस बात को लेकर आश्वस्त रहिएगा। निफ्टी ने आज सुबह ओपनिंग के बाद बहुत बेहतरीन स्विंग दिया था। ओपनिंग हुई करीब करीब 17,760 की ट्रेजेक्टरी में, उसके बाद 70, 80, 90, 100, 800, 810, 20, 30, 40 तक का स्विंग दिया। आज सुबह हमारी बात यही हुई थी कि अबव 810 वी कैन गेट ए स्विंग टुवर्ड्स 861 तक तो नहीं मिला, लेकिन हाँ 840 तक मिला। अब ऑप्शन डेटा क्या कहता है फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का, याद रखिएगा जो स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर है दैट्स 3 नवंबर के स्टैट्स हैं ये। यहाँ पे आज कॉल आइटर्स स्क्रीन पे विजिबल हैं, नो डाउट अबाउट दैट। 17,800 पे है, 26 लाख कॉल बिकी हैं यहाँ पे, 17,900 पे है, 18,000 पे कॉल बिकी हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि निफ्टी की जो एट द मनी पुट है 17,800, जो कि इनफैक्ट स्लाइटली इन द मनी पुट भी है, वो 34 लाख पुट उसने एडिशन देखा है। और 17,800 एक सेकंड में इनफैक्ट कुछ देर में आपको चीज बताऊंगा, बट यस 17,800 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। बट कल्प्रिट इज बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी बैकफुट पे है डिसाइसिवली एंड इज ट्रेडिंग बिलो इट्स क्रिटिकल एवरेज, और सॉरी क्रिटिकल ऑप्शन बेस, और वो ऑप्शन बेस क्या है, 41,000 के पुट राइटर का जोन। जरा प्लीज स्टैट्स लिखे आइए इस वक्त के क्या हो रहा है। जिस जोन को हम छोड़ के आ गए 41,500, 41,400, 41,300, वहां पे क्या हो रहा है, और जिस जोन को हमने अब तोड़ दिया यानी 41,000, 40,900, 40,800, उस जोन में क्या हो रहा है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन स्टैट्स लिखे आइए। यस 41,500 पे देखिए 26, 13, 39, 12, 52 लाख कॉल बिके हैं, और 41,000 जहां पे करीब 19,88,000 शेयर खड़े थे, वी आर ऑलरेडी ट्रेडिंग बिलो दैट ऑप्शन बेस 41,000। बस डिफरेंस है रिलायंस, एक रिलायंस। शिवांगी, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शिवांगी, कैसे अप्रोच कर रही हैं आप इंडस्ट्रीज को? आई थिंक ये रिलायंस की प्राइस परफॉर्मेंस ये आपको थोड़ा डिलेमा में रखेगी, और आज एचडीएफसी बैंक ऑन द हायर साइड सस्टेन कर रहा है, बट आईसीआईसीआई बैंक बैकफुट पे है। इंडिसेस पे क्या अप्रोच रख रही हैं आप? जी बिल्कुल, नमस्कार वीरेंद्र जी, धन्यवाद। हमने देखा है कि इंडेक्स जो है निफ्टी वो आउट परफॉर्म कर रहा है आज बैंकिंग इंडेक्स को। हम देख रहे हैं कि 17,777 के आसपास मंडरा रहा है इंडेक्स, और काफ़ी अच्छी तरह से बाइंग भी देखने को मिल रही है। पर क्योंकि बैंक निफ्टी आज इतना सपोर्ट नहीं कर रहा, तो थोड़ा मोमेंटम हमें स्लो दिखने को मिल रहा है। पर ओवरऑल जो सेटअप है वो काफी पॉजिटिव है। आज जो नए सीरीज का शुरुआत हुआ है वो बाय ऑन डिक्लाइन के साथ ही शुरू हुआ है, और ऊपर हम 18,000 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे हमें।
नीचे जो लेवल्स है जो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे वो इमीडिएटली अगर इंट्राडे की बात करें तो वो 17,650 है, पर 17,500 एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है जिसको ध्यान रखते हुए हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा इंटायर मार्केट में। हम देख रहे हैं कि आज हैवी वेट जो है स्टॉक्स वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो कंपैरिजन में अगर हम कंपेयर करें तो निफ्टी में हम बाय ऑन डिक्लाइन कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में आज बैकफुट ले सकते हैं। और ऊपर से अगर हम इंटायर ग्लोबल अगर डेटा भी देखें, एफआईज लॉन्ग शॉर्ट रेशियो कल 60% तक चला गया था, विच इज वेरी पॉजिटिव, क्योंकि वो 20 के आसपास होवर कर रहा था। तो यहाँ पे एक सेंटिमेंट चेंज आ रहा है, पूरे इंडेक्स में बाइंग आ रही है एफआईज की तरफ से भी। तो एक काफी पॉजिटिव सेटअप जो है वो सस्टेन करने जा रहा है। इंडिया विक्स जो है वो काफी कूल डाउन हो चुका है, हायर जोन से 16 के आसपास है अभी। तो ओवरऑल जो सेटअप है वो काफी पॉजिटिव है आने वाले सीरीज के लिए, और जो है कोई भी डिक्लाइंस हो उसमें हम खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो आपकी अगर आप देखें बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रहेगी। एनी पर्टिकुलर थॉट्स ऑन निफ्टी बैंक आपके कि इस लेवल पे अराउंड द आई थिंक बेस ऑफ 41,000 पुट राइटर, जहां पे करीब 19 लाख पुट खड़ी हैं यहाँ पर, आप लेना चाहेंगी बैंक निफ्टी को या फिर अवॉइड करेंगे फॉर द टाइमिंग? या फिर जिस प्रकार की स्ट्रेंथ निफ्टी में है और जिस प्रकार का रिलायंस और एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इट्स बेटर टू ऐड निफ्टी एट लोअर लेवल्स, आपकी राय? जी बिल्कुल, रिलायंस जिस तरह से पूरे इंडेक्स को होल्ड करा है, निफ्टी में यहाँ स्ट्रेंथ है और परफॉर्मेंस है एज कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे यही स्टांस रहेगा कि निफ्टी में हम खरीदारी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी थोड़ा और वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 40,500 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, वहां से एक टच होके बाउंस बैक मूव एक्सपेक्टेड है। तो थोड़ा और पेन इसमें देखने को मिल सकता है, पर उसके बाद जो बैंक निफ्टी भी परफॉर्म करना चाहिए। पर अभी फिलहाल हम निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं, बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट एंड वॉच। ओके, यू विल टेक निफ्टी लॉन्ग, जिस प्रकार के अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग वहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स हैं उसकी स्ट्रेंथ में, और बैंक निफ्टी को अभी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे इंट्राडे बेसिस पे। चलिए शिवांगी, अब आते हैं आपके ट्रेड्स पर, आपके फ्यूचर ट्रेड्स पर। 3 ट्रेड्स जो आपने पिक किए हैं इस वक्त, लॉन्ग या फिर शॉर्ट साइड में, आपके 3 कॉल्स शिवांगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरा पहला कॉल रहेगा कोल इंडिया पे। हमने देखा है कि एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट दे रहा है ये स्टॉक। एक काफी नैरो रेंज के बाद जो है निकल रहा है स्टॉक, जो काफी एक पॉजिटिव स्टांस बना रहा है। कंसोलिडेशन के बाद जब स्टॉक निकल रहा है तो इसमें मोमेंटम बननी चाहिए। यहाँ पे पिछला जो रेजिस्टेंस जोन्स था वो भी सरपास करके अच्छी तरह से उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे एक 253 तक का एक टारगेट्स बन रहा है। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 238 का। दूसरा पिक मेरा रहेगा सिंजीन पर। ये स्टॉक ने वीकली बॉटम आउट किया है और ब्रेकआउट के बाद जो है फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। और डेली फ्रेम में अगर हम देखें तो पिछले करीबन 3-4 दिनों से हायर हाइज बनाते जा रहा है, और जो सपोर्ट बेस है वो हायर बेस की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की राय है, 630 तक का एक टारगेट्स बनना चाहिए, और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 590 का। तीसरा पिक रहेगा टाइटन में। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स है ये, और पूरे जो स्ट्रेंथ दिखाते हुए आगे बढ़ रहा है बॉटम आउट होके, और अपने एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकल रहा है, और 2700 होल्ड करने पे इसमें भी हम अच्छी मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। पिछले सीरीज में यानी कि अक्टूबर सीरीज में इसमें 95% रोल ओवर देखने को मिला था विद लॉन्ग साइड बिल्टअप। तो काफी पॉजिटिव है स्टॉक। अपने डेली फ्रेम में 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे 2830 तक का एक टारगेट्स जो है वो बन रहा है। स्टॉप लॉस हम बनाए रखें 2665 का। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें आपके ट्रेड्स हो गए, एक एक करके मैं ट्रेड्स लिखे आऊँगा जो यहाँ पे शिवांगी ने रिकमेंड किए। देखिए टाइटन में तो एक्यूट स्ट्रेंथ है, नो डाउट अबाउट दैट। जब हम दिवाली को अप्रोच कर रहे थे, धनतेरस को अप्रोच कर रहे थे, उससे पहले ही इसमें एक मोमेंटम शुरू हो गया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कैसे ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी को होल्ड करे और उसके ऊपर सस्टेन करे। 2700 के ऊपर जब निकला कल तो एक स्विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया, हालांकि रिट्रेस हुआ क्योंकि कल बाजार भी अगर आप देखिए रिट्रेस हुआ था हायर लेवल्स पे, लेकिन आज फिर इसने कल की पूरी बॉडी के ऊपर यानी ओपनिंग और क्लोजिंग मार्क के ऊपर अपने आप को अगर आप देखें
स्ट्रेंथ के साथ कायम रखा। एक एक करके ट्रेड्स दिखाइए। और टाइटन याद रखिएगा ये अभी भी अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है, में ही, पे नहीं में, ठीक है। अब आइए दूसरा ट्रेड जो यहाँ पर शिवांगी ने रिकमेंड किया है, प्लीज दिखाइए। टाइटन से पहले क्या था, सिंजन। इनफैक्ट सिंजन आज सुबह मेरे ख्याल से मानस ने या फिर राजेश पालवी जी ने रिकमेंड भी किया था। आज सिंजन ने बहुत दिनों बाद, देखिए सिंजन या फिर बायोकॉन दोनों ही एक बहुत वीक स्ट्रक्चर थे, लेकिन सिंजन ने आज एक बहुत अच्छा रेंज ब्रेकआउट दिया था सुबह सुबह। और आप एक समझ लीजिए बात ये कि आप इस कैंडल को आज के आइसोलेशन में मत देखिए, मतलब सिर्फ अकेले की इस कैंडल की स्ट्रेंथ से कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये भी है कि 19 जुलाई 2021 से लेकर जो अब तक चैनल गिर रही थी, फॉलिंग चैनल, उसका हायर एज टेस्ट किया है इस स्टॉक में, तो शायद ये पोटेंशियल अभी अपसाइड की ओर रखता है। और उससे पहले अगर आप देखें जो यहाँ पर शिवांगी ने रिकमेंड किया था, दैट वाज कोल इंडिया 244, आज का स्टार प्राइस परफॉर्मर, और ये पोस्ट अगस्त 2019 अब तक का हाईएस्ट लेवल है कोल इंडिया के लिए, स्ट्रॉन्ग वाइडेशन। शिवांगी एक दो चीज़ और, आई मीन जिन स्टॉक्स पे अब थोड़ा सा बात करनी चाहिए जहाँ पे वाकई बुल्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रहे हैं। लुक एट आरबीएल, पोस्ट नंबर सिंक हुआ था स्टॉक, 200 डेमा के नीचे गया था, बट कल और आज का रिएक्शन, मतलब आप आज कल की कैंडल को ओवरटेक कर गए हैं। आपका व्यू क्या बन रहा है, क्लाइंट्स क्वेरीज को यहाँ पर कैसे एड्रेस किया गया है, क्या व्यू शेयर किया गया है? जी बिल्कुल। इनफैक्ट आरबीएल में हमने कल ऑनलाइन भी डिस्कशन किया था ऑन एयर, तो यहाँ पे यही है कि रेजिस्टेंस जोन जो है वो पास कर चुका है स्टॉक और काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। देखिए बैंकिंग स्टॉक्स अच्छी तरह से होल्ड कर रहे हैं, पर उसमें मोमेंटम थोड़ा मिसिंग है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत अपर जोन्स पे प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, पर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर्स है सारे बैंक्स के वो काफी पॉजिटिव है, स्ट्रांग है। तो यहाँ पे आरबीएल बैंक भी ऐसा नाम है जो काफी स्ट्रांग है। ऊपर में हमें 143 तक के एक लेवल्स देखने को मिल जाएंगे स्टॉक में, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हम बनाए रखें 136 के आसपास का। ओके ये आपका आरबीएल पे व्यू है। आरबीएल इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, एक दो स्टॉक्स और यहाँ पे कंपीट कर लेते हैं डॉक्टर साहब, उसके बाद प्लीज मार्केट ब्रेथ को रेडी रखिएगा। बीएचएल, और बीएचएल आज 7460 न्यू ट्रेजेक्टरी पोस्ट नवंबर 2021, यानी ये CY22 की, अगर आप देखिए कैलेंडर वर्ष 2022 की नई ट्रेजेक्टरी है। यहाँ पर शिवांगी आपका व्यू, एनी थॉट्स ऑन बीएचएल नाउ? जी बीएचईएल की अगर हम बात करें तो वीकली फ्रेम में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है प्राइस वॉल्यूम के साथ, और जिस तरह से पिछले 6 हफ्तों के कंसोलिडेशन से निकला है, काफी अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला है स्टॉक में। करीबन यहाँ पे जिस तरह से मूवमेंट देखने को मिला है, काफी एक प्राइस रैली आ चुका है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर इसमें देखने को मिल सकता है, पर अपसाइड जो है वो 76-77 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। पर क्योंकि इतना रैली आ चुका है तो थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा डिप्स में फिर बाइंग करें तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर रहेगा। ओके बीएचएल 7460, क्या गजब का मूव दिया इस स्टॉक ने। खैर अब एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको जरा मार्केट ब्रेथ दिखाता हूँ। मार्केट ब्रेथ क्या कह रही है इस वक्त की, और डेरिवेटिव्स में इस वक्त पोजिशनिंग सीरीज के पहले दिन कैसी है और कैसी बनी हुई है। डॉक्टर साहब प्लीज दिखाइएगा लॉन्ग शॉर्ट का रेशो। आज सुबह से ही एक चीज़ तो है कि एक सीरीज के पहले दिन शॉर्ट होल्डर्स ने कुछ ग्रिप लेने की कोशिश करी है, बट एक बात बताऊं आपको, पहले लेट्स टेक लॉन्ग्स। हनीवेल, पेट्रोनेट, आरबीएल, अपोलो हॉस्पिटल्स, कमिंस इंडिया। कैपिटल गुड्स में कमिंस इंडिया ने एक स्ट्रांग मूव दिया है, बैंकिंग में आरबीएल ने, अपोलो हॉस्पिटल अच्छा मूव दे रहा है। लेकिन आज लपेटे में जहां पे शॉर्ट्स आए हैं वो है रिलायंस। इनफैक्ट मैं अभी डिस्कशन कर ही रहा था ये कि रिलायंस में ऑन द वेरी फर्स्ट डे ह्यूज शॉर्ट कवरिंग, 2.26% ऊपर है शेयर। और जनाब इसकी जब कल ये सिंक हो रहा था और परसों सिंक हो रहा था, इस पे जमाने भर ने 2500 की कॉल बेची हुई थी, और आज सुबह इनफैक्ट मैंने जब इसको 2464 पे पकड़ा था तो वही एक कॉल थी जो कि इंडिकेट कर रही थी कि यहाँ पे आज शॉर्ट स्क्यूज स्क्रीन पर होगा, और वही हो रहा है। ह्यूज 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 अगर आप देखिए मोमेंटम, और दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। आरईसी, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, याद रखिएगा B2 में आज भी शॉर्ट कवरिंग है, एंड दोनों ही स्टॉक अगर आप देखें आधा 1% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन बजाज शॉर्ट ग्रिप लेने की कहाँ कोशिश कर रहा है, ये देखते हैं उसको। SBI कार्ड्स पोस्ट नंबर्स, टाटा केमिकल पोस्ट नंबर्स, सेल कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज अगर आप देखें बैकफुट पे आता हुआ, दैट मीन्स कल के अगर आप देखें
एडवांटेज को थोड़ा सा अगर आप देखिए शॉर्ट होल्डर ग्रिप करने की तैयारी करता हुआ बलराम पुचीनी। बाकी मेटल्स में अगर आप देखिए JSPL बैकफुट पे बिकॉज ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग। फेडरल बैंक, डालमिया भारत, M6, GMR Infra, ये कुछ और काउंटर जहां पे और लॉन्ग अनवाइंडिंग आज हुई है। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो लेंगे आज का सस्ता ऑप्शन और कुछ स्टॉक्स पर डिस्कशन करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर फ्यूचर एक्सप्रेस में तुरंत हाजिर होते हैं। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जो अब बहुत ही अगर आप देखें एक्सेसिव स्विंग दे रहे हैं, उसमें RBL का जिक्र मैंने किया था। लुक एट RBL नाउ 141.10, क्या गजब का स्विंग आया इस 5 मिनट की डिस्कशन में। कमेंट्स आप लेके आइएगा प्लीज कैपिटल गुड स्पेस में। आपकी स्क्रीन पर डे हाई पे 1285 डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये स्टॉक इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। और साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल्स को देखिएगा 4580 पे स्विंग स्टॉक्स में अच्छे खासे हैं। बैंक निफ्टी मीनवाइल मैं देख रहा था एक अच्छा बेस इंट्राडे बेस बनाकर 41,000 के आसपास ऊपर आया है। टेस्ट किया इसने करीब 40,922 की ट्रेजेक्टरी को, वहां से थोड़ा सा ऊपर आता हुआ 41,048। अब बात करते हैं आज के सस्ता ऑप्शन की। शिवांगी बताइए क्या पिक कर रही हैं? स्विंग्स स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बताइए क्या पिक कर रही हैं आप? जी, ऐसे बाजार में जो इंडेक्स जो हाँ कंसोलिडेट कर रहा है, बेटर है कि हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को कैप्चर करें। यहाँ पे सस्ता ऑप्शन मैंने चुना है अपोलो हॉस्पिटल्स। यहाँ पे काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकल रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ है ये है कि स्टॉक करीबन हायर हाइज बनाते जा रहा है डेली फ्रेम में, पर आज जो है काफी अच्छी तरह से एक ग्रीन कैंडल बन रहा है और अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। पिछले सीरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 96% रोल ओवर देखने को मिला है लॉन्ग बिल्टअप के साथ, जो एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे स्टॉक में काफी अच्छी एक इंटरेस्ट बन रही है लॉन्ग साइड में। यहाँ पे 4600 का एक कॉल की खरीदारी की राय रहेगी। 145 के आसपास इसको खरीदने और टारगेट्स करीबन बनेंगे 240 के। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 100 का। ओके, अपोलो OSP डॉट कॉल डॉट 4600 आप पिक कर रही हैं और करीब करीब 168 का प्राइस मेरे स्क्रीन पे है। और इनफैक्ट बात करते करते 168 का हो गया। ये पैटर्न बेहद शानदार। आई थिंक ये कुछ उनमें से चुनिंदा पैटर्न्स में जिनको मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ। और याद रखिएगा अपोलो हॉस्पिटल, जैसे कि शिवांगी ने कहा, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। नवंबर 2021 यानी फ्रेंकली स्पीकिंग ऑलमोस्ट 1 ईयर, 1 साल की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी है उससे बाहर निकल के आता हुआ। और जो ये शूट अप हुआ है जिस रेंज से, वो इसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस रेंज है जहां पर लगभग 4 एवरेजेस एक साथ फ्लोट करते हैं। तो ये ऑप्शन आपको आज रेस्ट ऑफ द डे के लिए फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 240 ऑन द हायर साइड पिक करके रखना है। शिवांगी, 1-2 स्टॉक्स पे और यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं जहां पे अच्छे मूव आ रहे हैं। लुक एट सिमेंस नाउ। आई मीन कमेंस ने अपना स्विंग दे दिया, बहुत अच्छी तरीके से दे दिया, और जितना उसको देना चाहिए था इन ए सिंगल सेशन वो ऑलरेडी दे चुका है। एक बार सिमेंस को देखिएगा 2925 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। इनफैक्ट ये अब 20 अक्टूबर की कैंडल के हाई को बाइसेक्ट कर रहा है। मुझे मालूम है ये आपकी प्रेफर्ड चॉइसेस में आज से 15-16 दिन पहले कार्यक्रम में हम डिस्कस भी कर रहे थे। यू टेक ऑन सिमेंस? जी, सीमेंट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी तरह से ये डेली फ्रेम में निकल रहा है। अगर हम इसका वीकली स्ट्रक्चर देखें तो हम देख रहे हैं पिछले 2 वीक से ही इसमें बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। पिछले वीक वॉल्यूम्स भी काफ़ी शानदार थे। एक 2930 का एक जो रेजिस्टेंस हुआ करता था उसको ये स्टॉक निकाल रहा है, निकालने की तैयारी कर रहा है अब। तो नेक्स्ट टारगेट्स जो यहाँ पे बन रहे हैं वो 3050 तक के बन रहे हैं। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 2870 का। ओके, 2870 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। सिमेंस डी हाई पर ट्रेड करता हुआ आज का सस्ता ऑप्शन, आज अपोलो हॉस्पिटल की 4600 की कॉल। इंडिसेस स्टिल निफ्टी अगर आप देखें 17,761 पे 24 अंक ऊपर, कैरिंग द एडवांटेज ऑफ रिलायंस। बैंक निफ्टी टर्बुलेंस फेज में आज भी है और बैकफुट पे आता हुआ 41,000 के जोन पे ट्रेड करता हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवांगी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक। नमस्कार।